नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 8 मई 2025, दिन गुरुवार है। आज बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री हरि के मोहिनी अवतार याद है आपको, समुद्र मंथन जिसमें अमृत निकला, फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरा और जिसमें राहु केतु दो राक्षस, एक ही था वो दो बन गए, उन्होंने जल ग्रहण कर लिया था। तो ये मोहिनी एकादशी उस कथा से प्रेरित है। एकादशी पर चावल खाना, तेज नमक खाना हृदय रोग, आंखों से के रोग, दांतों के रोग और हड्डियों के रोग उत्पन्न कराता है। इसीलिए हमारे हिंदू शास्त्र में एकादशी को चावल नहीं खाया जाता, और जो बिल्कुल कट्टर एकादशी व्रत करते हैं वो तो चावल नमक दोनों ही चीजों का सेवन नहीं करते। आज के दिन लॉजिक, लोग कहते हैं कि चावल कीड़े बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समुद्र में उफान और हमारे शरीर में जितना पृथ्वी पर पानी है उतना ही लिक्विड हमारे शरीर में है, और वो जब उफान मारता है तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। लॉजिक तो ये है। खैर छोड़िए, कल से जो भद्रा लगी हुई थी वो रात को 11:22 पर समाप्त हो जाएगी, और आज का अशुभ समय अर्थात राहुकाल दोपहर 1:58 पर लगेगा और दोपहर 3:39 पर समाप्त होगा। और आज का शुभ समय, शुभ मुहूर्त अर्थात अमृतकाल शाम के 6:59 पर लगेगा और रात्रि के 8:19 पर समाप्त होगा। तो दोस्तों, ये था पंचांग। मैं कुंभ राशि वालों को हमेशा बोलता हूं, और आप लोग ध्यान रखा करो। आप लोगों की कुंडली में, कुंभ राशि की कुंडली में राहु महाराज सेकंड भाव में बैठे हैं, जो 18 मई को आपके लगन में आ जाएंगे। सेकंड भाव जो है वो कुटुंब, परिवार का है, धन का है, नेत्रों का है, मुख का है, गले का है, संचित धन का है। इसीलिए बोलता हूं राहु काल से बचो, ताकि ये सारी चीजें डिस्टर्ब ना हो। आप थोड़ा ध्यान ही नहीं देते, मैं क्या करूं? फिर आप मुझे लिखते हो कर्जा चढ़ता जा रहा है। अरे भाई साहब, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना, कहने का तात्पर्य। खैर चलते हैं आज के राशि चक्र पर। जो मित्र मेरे परम मित्र हैं, कृपया करके लाइक कर दिया हो तो धन्यवाद, नहीं किया हो तो कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। और नए मित्रों से भी, जो नए लोग जुड़े हैं, उनसे भी निवेदन है हाथ जोड़ के, कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आज की कुंभ राशि की दिनचर्या। आज प्रातः काल से जब आप सुबह उठेंगे तो बड़े अलसाए हुए से बदन दर्द करेगा, विशेषकर हड्डियों में दर्द होगा। और सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? बैक साइड में, कमर, कूल्हे की हड्डी, नीचे आपकी एड़ी की हड्डी, मतलब बैक साइड की जो हड्डियां हैं उनमें पेन, शरीर थका थका महसूस करेंगे। बड़े आराम से उठे, जैसे कि निर्बल हो। उठे, धीरे धीरे अपने शौच आदि कर्म किया, स्नान किया, धीरे धीरे अपने नाश्ता किया, कम बोल रहे हैं। क्यों? नेगेटिविटी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आत्म बल नहीं है, आत्म बल तो है, कर गुजरने, कुछ ना कुछ कर गुजरने की मन में कुछ तमन्ना तो है, मतलब आत्म बल पूरा है। लेकिन क्या है कि वो आत्म बल तब काम करता है जब मन प्रसन्न होता है। जैसे कि आपने घर का वास्तु बड़े बड़े वास्तुकारों से दिखा लिया, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं मिल रही आपको जो आपको चाहिए। तो मैं शुरू से कहता हूं, सबसे पहले अपने कुंडली के ग्रह दुरुस्त करो। आपकी कुंडली के, आपके जन्म समय के जो ग्रह नक्षत्र हैं, अगर वो बिगड़े हुए हैं तो आप कितना मर्जी वास्तु करा लो, जो वास्तु 100% रिजल्ट देना चाहिए वो आपको 10-15%, 15% देता है। तो सबसे पहले अपने कुंडली के ग्रह चेक कराओ, उनको दुरुस्त करो, फिर वास्तु कराओ, फिर देखो मजा, फिर 100% का मजा देखो। जो वास्तु 3 महीने में इफेक्ट करता है, 15 दिन में करता है। ये लाल किताब वास्तु है। तो थोड़ा सा बस प्रॉब्लम वही है,
आत्मबल है लेकिन मन अशांत है। मन अशांत होता है तो आदमी को जो ना नेगेटिविटी बढ़ने के कारण कार्य की तरफ ध्यान नहीं जाता। बस वही कंडीशन आपकी है। ऐसा नहीं कि आप में कुछ कमी है, कुछ कमी नहीं है, लेकिन आज ग्रह चाल ऐसी है, मन अशांत। जिसके बारे में सोच रहे हो अचानक से थोड़ा पॉजिटिव सोचते हो, घूम फिर के नेगेटिव पे आ जाते हो। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। धन खर्च होना है बड़ी मात्रा में, उसमें हो सकता है जुड़ा धन भी खर्च हो जाए। धन खर्च होना है पिता के लिए, छोटे बहन भाइयों के लिए, और कुछ अधिकारी गणों के लिए। कुछ काम निकलवाने हैं सरकारी अधिकारियों से तो धन खर्च करना पड़ेगा, लेकिन काम फिर भी नहीं बन रहा है। कहने का तात्पर्य छोटे बहन भाइयों के साथ तू तड़ाक होने की संभावना है। कुछ मित्रों से भी आपकी तू तड़ाक हो सकती है। आज का दिन देखो नेगेटिव है। क्यों? प्रातः काल से ही नेगेटिव है, नकारात्मक है। चंद्रमा वैसे तो सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य आत्मा का कारक है, बल का कारक है, राजपाट का कारक है, राजा का कारक है, अधिकारी का कारक है, पिता का कारक है। लेकिन चंद्रमा बैठा कहाँ है? केतु के साथ अष्टम स्थान में, मृत्यु के स्थान में। तो ये सारी चीजें नष्ट हो रही हैं और अशांति। धन लाभ की कोई संभावना नहीं है, धन अपितु खर्च ही होगा। और घर में रसोई के अंदर दूध उबलकर गिरना आज गिरेगा। और मिक्सी ग्राइंडर, जितनी भी पीसने वाली चीजें हैं, हम इनको आधुनिक चक्की बोलते हैं। देखो ज्योतिष को भी अपडेट करना पड़ता है। पहले हाथ वाली चक्की होती थी, अब ये चक्कियां आ गई हैं, बटन दबाओ चक्की शुरू। तो इन चक्कियों का खराब होना और दूध उबलकर गिरना ये दर्शाता है कि आज आपका धन जरूरत से ज्यादा खर्च हो सकता है। अशांति सूर्यास्त तक पहुंचते पहुंचते तो बहुत बड़ा रूप ले लेगी। आपका स्वास्थ्य, आपकी माताजी का स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ रहा है। ऐसा नहीं बिगड़ रहा कि चिंताजनक है। आपको मान लीजिए एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई, आपकी माताजी को कोई घुटनों की प्रॉब्लम हो गई, तो पेन है लेकिन काम तो सारे हो रहे हैं ना। कहने का तात्पर्य आज का दिन किसी पे आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, धन संबंधी लेन देन करना है तो या तो थर्ड पर्सन साथ रखो, नहीं तो जिसके साथ लेन देन करना है पहले उसकी छानबीन करो। भाई साहब साइबर क्राइम चल रहा है, बाद में सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। क्यों? जिसने आपके साथ क्राइम करा, आपके अकाउंट से पैसे निकाले, वो तुरंत बाहर कर देता है पैसे, इसलिए प्राप्त नहीं होते। मन की अशांति, कार्यों में भागदौड़ बहुत, अधिकारीगण सहयोग नहीं कर रहे, अपने आप को ढांढस देना, बस एक ये रास्ता रह गया आपके पास। अब चलते हैं कामकाजी महिलाएं। कामकाजी महिलाएं, उम्मीद बहुत है धन लाभ की, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाएगी। क्या समझे? हाँ, धन कुछ अच्छे कार्यों पे खर्च हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकगण, पिछला दिया हुआ पैसा, भाई किसी दोस्त को, कुलीग्स को, जहां भी नौकरी करते हो वहां पर किसी को 10,000 दिए थे, उदाहरण दे रहा हूं, 10,000 दिए थे, उसने 5,000 तो दे दिए, वो 5,000 देने में आनाकानी कर रहा है। उस कारण से मन थोड़ा व्यथित है और काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। गृहिणियां, आज तो धन खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि जरूरत का सामान खत्म होता नजर आ रहा है, इसलिए घर के जरूरत के सामान पर धन खर्च होगा। स्वभाव नॉर्मल है, स्वभाव में कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्रगण, छोटी क्लासेस 12वीं तक के, 10वीं क्लास तक के, कुछ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है, दोस्तों की मदद मिली है, और शायद इस वजह से कुछ अपने काम पर आपने दोबारा से चलना शुरू किया है। और जो भविष्य की तलाश कर रहे हैं युवक युवतियां, मन दो स्वभाव हो गया है। वो जो भी कोई एक रास्ता बताता है उसके बारे में पहले वो पॉजिटिव सोचता है, बाद में नेगेटिव सोचता है, उसके बाद उसे छोड़ देता है।
तो भाई साहब पहले तो अपने आप को कंट्रोल करो और जो उपाय बताओ उसे करो, ताकि आपका मन एक स्वभाव का रहे। शिक्षकगण, आज थोड़ा सा मन में क्रोध और जल्दबाजी है, जिसको जो नुकसान का कारण है, सावधान रहे। कुंभ राशि, आज का दिन देखो है तो कठिन, बहुत अशांति है, परेशानी है, पिता को कष्ट है, आपके छोटे भाई बहनों से नहीं बन रही, मित्रों से नहीं बन रही, कार्यों में भागदौड़ बहुत है, धन लाभ की कोई संभावना नहीं है। आज है गुरुवार, ठीक। सबसे पहले उठो, 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो। पाँव का जो तलवा है जमीन को नहीं लगना चाहिए, इसके नीचे लकड़ी होनी चाहिए। अब कमेंट्स बॉक्स में मेरे को यूं मत लिखना कि जिसमें रबड़ की चप्पल पहन ले, प्लास्टिक रख ले, नहीं, लकड़ी मीन्स लकड़ी, लाल किताब में लकड़ी लिखा है तो लकड़ी होनी चाहिए। पाँव का तलवा जमीन पे ना लगे। शरीर पर 100-150 ग्राम कच्चा दूध लो, जैसे तेल मालिश करते हो ऐसे दूध मलो, सर से लेके पाँव के अंगूठे तक, शरीर के हर एक अंग पर कच्चा दूध लग जाना चाहिए। उसके बाद स्नान करो। स्नान करने के उपरांत जब आप स्नान कर लो, बदन पोंछ लो, तब उसके बाद पांव आप जमीन पर रख सकते हो। नीचे लाल बनियान या फिर ऊपर लाल टी शर्ट, लाल बनियान, लाल शर्ट, लाल कुछ भी चाहिए, कहता है छाती पे लाल रंग चाहिए, लाल रंग धारण करो। और गुड़ और कच्चा दूध ले लो, जितना आपकी श्रद्धा है, आधी किलो, 1 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितना भी लो। और एक गुड़ की डली। गुड़ और कच्चा दूध घर से नंगे पांव धर्म स्थान तक जाए, वो सामग्री सारी अपने इष्ट के चरणों में रखें, 10-15 मिनट, 20 मिनट वहां बैठे, राम नाम का जाप करें। ये आपके लिए परम सुखदाई है। आप करके आएंगे तो 1 से सवा घंटे के अंदर, वैसे तो 15-20 मिनट बाद ही रिजल्ट आने लग जाते हैं, लेकिन 1 से सवा घंटे में सभी को शुभ और सुखद अनुभव शुरू हो जाएंगे। और जो मित्र कुंभ राशि वाले विदेशों में है, मन धर्म स्थान बहुत दूर है, क्या समझे, तो वो दूध लगा के नहाने का उपाय तो कर सकते हैं ना। उसके बाद कच्चा दूध और गुड़, जैगरी, आपके आसपास कोई भी झरना, नदी, नहर, उसमें जल प्रवाह कर दो। वो नहीं है तो तालाब में, तालाब नहीं है तो समुद्र में, क्या समझे। और घर आने के बाद थोड़ी देर ध्यान करें। आपके जो भी इष्ट हैं, आप हिंदू हैं तो आपके कोई ना कोई भगवान होंगे, आप मुस्लिम हैं तो आपके वो खुदा, ऐसे ही आपके ईसाई हैं, सबके अपने अपने हैं, तो अपने उनको याद करें। उनका जो कि मूल मंत्र होता है, जैसे हमारे हिंदुओं में राम राम, तो आपका भी कोई मूल मंत्र होगा, उसका जाप करें, 20 मिनट जरूर करें। बहुत नेगेटिव डे है आज का, कल का इससे थोड़ा ज़्यादा कठिन है आज से। और आज संभाल लोगे, आज आपने ढंग से उपाय कर लिया, तो कल का दिन इससे भी आधा हो जाएगा। देखो, दवाई खानी पड़ती है बीमारी में, और आज आपकी ये बीमारी है, उसको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कैसी लगी आपको? जिसने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप बहुत दुनिया है कुंभ राशि वाली जो कष्टों से जूझ रही है, आप ही की तरह वो भी दुखी है। आपका एक शेयर, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका व्हाट्सअप है, उसमें ग्रुप होते हैं, आपने कॉपी पेस्ट ही तो करना यार। आपका एक शेयर किसी 10-20 लोगों को भी अगर प्राप्त हो गया तो सोचिए उनको कितना लाभ मिलेगा। वो आपको तो थैंक यू बोलेंगे, थोड़ा सा हमें भी थैंक यू मिल जाएगा इसी बहाने। तो दोस्तों, जिसने नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जिनको पसंद नहीं आया तो भाई साहब ना तो लाइक करो ना शेयर करो, मैं तो कहता ही नहीं। अपने अनुभव जरूर लिखा करें, आपके अनुभव मेरे लिए संजीवनी बूटी सा काम करते हैं। आपके अनुभव जस्ट बूस्टर, और कोई सुझाव है कि मैं इसको और कैसे बेटर बनाऊं, या आप कैसा चाहते हैं, तो वो जरूर लिखें, प्रयास करूंगा वो करने का। और कोई भी कमी है या समस्या है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, सबके उत्तर देता हूं, आपके भी दूंगा। कल फिर मिलूंगा। राम राम, सीताराम।